हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, संचालन समिति के संयोजक और डलहौजी से विधायिका आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान जंदरी घाट में पत्रकार वार्ता के दौरान हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन पर जुबानी हमला बोला है। आशा कुमारी ने कहा कि हर्ष महाजन पिछले 15 सालों तक कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अंदर से ही काम कर रहे थे। अब भाजपा ज्वाइन करी है तो कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन जो यह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, इसका कांग्रेस कड़ा विरोध जता रही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ कार्य किया है। इनके पिता ने सबसे पहले स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आए, मंत्री बने। हालांकि इनकी माताजी की टिकट 1982 में काटी गई तो उनकी माता ने मेरे खिलाफ ही आजाद से चुनाव लड़ा और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। हर्ष महाजन के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा नुकसान पहले हो रहा था। हर्ष महाजन जो भी कांग्रेस के खिलाफ झूठा शगुफा छोड़ रहे हैं वह बेबुनियाद है। हर्ष महाजन 15 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। आशा कुमारी ने कहा कि जिस तरह भाजपा राजनीति की चाह में ईडी, सीबीआई और आईडी का उपयोग कर रही है, जाहिर है इनको जनता पर भरोसा नहीं है। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की बात है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो जैसे जैसे समय निकलेगा प्रदेश के सामने आ जाएगी। 10 गारंटी हमने जो थी अपना प्रोग्राम पहले लॉन्च कर दिया। हर चुनाव क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से तैयारियां चली हुई हैं। जहाँ तक लोगों के जाने का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में एक आध दिन पहले श्री हर्ष महाजन जी, जो कि चंबा से विधायक रहे हैं, रहने वाले जम्मू के हैं, चंबा में सेटल थे और वहाँ से वो विधायक रहे हैं, और आज से 15 साल पहले वो चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। चंबा उसके बाद वो कभी आए भी नहीं, तो चंबा की राजनीति पे तो उनका कोई असर ही नहीं है। मगर अफसोसजनक है जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह जी के लिए किया। राजा वीरभद्र सिंह जी के जीते जी अगर वो इस तरह की बात करते तो हम कहते कि हाँ महाजन, आप में कोई दम है। जिस व्यक्ति की मृत्यु को 1 साल से ऊपर हो गया है, उनके बारे में, उनके संदर्भ में उनका नाम ले करके आप इस तरह की घटिया बात करें, ये कतई जो है कोई सहन नहीं करने वाला है। और जहाँ तक इनके जाने का प्रश्न है तो ये इनके परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। इनके पिता जो हैं वो पहला अपना जो चुनाव है वो स्वतंत्र पार्टी से लड़े। इनकी माताजी चुनाव लड़ी, एक ही चुनाव लड़ी, मेरे ही खिलाफ लड़ी 1985 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। ये लड़े, 15 साल तक विधायक रहे, उसके बाद लड़ने से इनकार कर दिया और 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत इनका सबसे बड़ा जो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जिनको ये इस्तेमाल करते हैं वो सीबीआई है, ईडी है। इस तरह की एजेंसीज़ जो गलत काम लोगों ने किए होते हैं वही ऐसे में फंसते हैं। तो हम नहीं जानते कि हर्ष महाजन जी किन परिस्थितियों में गए, मगर ये बात ज़रूर है कि जो बातें उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह के मुतालिक, कांग्रेस के मुतालिक कहीं, वो सरासर झूठ और सरासर जो है आपत्तिजनक हैं। उस पे हमें बहुत आपत्ति है। रिवाज नहीं, सरकार बदलेंगे। मुख्यमंत्री